आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज़। मैं इस समय मौजूद हूं गोमती नगर में, जैसे मिस पार्क में। चुनावी माहौल पास में आ चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में लखनऊ की जनता क्या सोचती है और किसको पहनाएगी ताज, आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोग से। जी, आपका नाम? मेरा नाम अध्ययन सिंह सैनी है, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर। इस बार सन 2022 चुनाव पास में आ चुका है, तो इस क्या लगता है कि इस बार सरकार और किसकी होगी? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। मुख्यमंत्री फिर से योगी आदित्यनाथ बनेंगे? हाँ, पूर्ण बहुमत से 2022 में हम आ रहे हैं। 2022 में फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। 300 प्लस हम जाएंगे। हमारी सीटें जो होंगी 300 प्लस होंगी। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव जी, तो विकास होता है, विकास का कार्य नहीं हो पा रहा था। और जो कोरोना ऐसी महामारी आई थी, तो कोरोना महामारी अगर किसी और सरकार में आई होती तो महामारी संभालना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी की दोबारा सरकार आ रही है। विकास की अगर बात होती है तो समाजवादी पार्टी का नाम आता है। जहां पे आप इसमें प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, ये भी अखिलेश यादव के कार्यकाल में बनाया गया था। कार्यकाल क्या था ये नहीं पता, लेकिन जो पास हुआ था वो मायावती कार्यकाल में पास हुआ था। लेकिन अब बनाया गया है तो कह सकते हैं अखिलेश यादव की देन है जो बनाया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो था वो अखिलेश यादव की देन थी। शिलान्यास करने के लिए योगी आदित्यनाथ गए थे। अब वैसे तो कई कार्य हैं जो अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो अब विकास पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो कार्य हुआ है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की देन है। एक कोई काम, राम मंदिर हो गया हमारा। मेन मुद्दा हमारा राम मंदिर रहेगा इस बार चुनाव में। 2022 के चुनाव में मेन मुद्दा हमारा राम मंदिर है। मतलब राम मंदिर के मेन फोकस राम मंदिर पर रहेगा। राम मंदिर के हिसाब से वोट डाइवर्ट करने का काम करेगी। वोट डाइवर्ट करने की जो तरीका है वो राम मंदिर कह लीजिए या हिंदुत्व कह लीजिए, कुछ भी है, लेकिन अब जनता साथ है। तो 2022 में हम पूर्ण उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ला रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि हम 300 प्लस जाएं। 300 प्लस पहले ही से आंकड़ा बताए हुए हैं, 300 प्लस जाएंगे। बार बार एक ही मुद्दा उठता है कि जब कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि समाजवादी सरकार जो है वो परिवारवाद है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब समाजवादी पार्टी शुरू से परिवारवाद रही है। सारे विधायक उठा के देख लीजिए, कुछ भी उठा के देखिए, मैनपुरी सारा विकास का कार्य मैनपुरी आता था। मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया, आपके जो भी यहाँ पे चीज़ें आती थी, प्रोजेक्ट आता था, वो पूरा मैनपुरी आता था। अखिलेश यादव की के सांसद आजमगढ़ में हैं, वहाँ भी विकास पूरा नहीं हुआ है। वहाँ की जनता भी बहुत नाराज हुई है। और इस बार वहाँ से भी हम चुनाव जीत रहे हैं, आजमगढ़ से भी। वहाँ से अखिलेश यादव जी इस बार हारेंगे वहाँ से। समाजवादी पार्टी बार बार कहती है कि हमारे काम को अपना काम बताती है भारतीय जनता पार्टी। अगर काम की बात आती है तो अब वो कुछ दिन बाद सरकार में आ जाएंगे तो वो भी कहेंगे राम मंदिर हमने बनवाया था। तो क्या हम मान लेंगे राम मंदिर हमने बनवाया था? नहीं, तो कौन सा ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जिस बेस पे आप राम मंदिर के अलावा और भी कोई काम है? राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, सारी जितने भी वो हुए हैं। 370 हटने के बाद क्या लगता है? 370 हटा है तो उससे बहुत अच्छी सब जो समस्याएं वहाँ की हल हो गई। समस्या हल होगी। कश्मीर जाके आप देख लीजिए एक बार कि 370 हटने के बाद क्या हुआ है। वहाँ पे जहाँ तिरंगा नहीं रहता था वहाँ तिरंगा लहर रहा है। आप सुरक्षित वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से टूरिस्ट हैं, उनसे भी आप बात करके देख सकते हैं कि टूरिस्ट जो जितने भी हैं वहाँ पे खुला घूम सकते हैं। वरना पहले सैनिक क्या करते थे, वहाँ से उनको निकालने की कोशिश करते थे, कम से कम भीड़ जाती थी वहाँ पे। महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो समाजवादी पार्टी ने 1090 चालू किया था। तो आज जो सुनने में आ रहा है कि बार बार एक प्रश्न बार बार यही उठता है कि महिलाओं की अगर बात आती है तो योगी सरकार पूरी तरह से फेल दिखती नजर आ रही है। अब महिलाएं दिन भर घूम सकती हैं, रात में भी निकल सकती हैं। 11-12 बजे तक समाजवादी पार्टी में क्या होता था, 9 बज गए तो घर से महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती। पर योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में महिलाएं 1-2 बजे 3 बजे जितने बजे हैं निकल सकती हैं। महिलाओं का पूरा सुरक्षित किया गया है। अभी आपको कुछ पता होगा कि अलीगंज में अभी लूट हुई थी, दिन दहाड़े लूट हुई थी, गोली मार दी गई थी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि अपराध दिन के दिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अपराध नहीं बढ़ रहा है दिन पर दिन। अपराध को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? अपराध रोकने के लिए 100 नंबर चला है, 112 चला है। 100 नंबर तो आपने जैसे आपने कहा 100 नंबर की अगर बात आती है तो समाजवादी पार्टी ने पहले चालू किया था, बाद में 112 किया गया। 112 उसको किया गया है, देखते हुए सुरक्षित किया गया है। पुलिस प्रशासन एकदम इस समय। और एक नई पार्टी आई है, आपको शायद पता होगा, 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक तरफ राजा भैया भी हैं और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी। तो क्या लगता है इस बार
क्या भाजपा भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेगी? छोटे दलों से हम गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूर्ण बहुमत में हैं और पूर्ण बहुमत में ही आएंगे। कितनी सीटें आएंगी? 300 प्लस जाएंगे हम, फिर कह रहा हूँ एक बार 300 प्लस जाएंगे हम। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विपुल मिश्रा के साथ मैं अजय मिश्रा, आदित्य भारत न्यूज़, लखनऊ।